सिंहासन छोड़ता हो, जिसके पास में धरती के सारे राजा दौड़ते हुए हर महीना कर देने के लिए दौड़ते हो, आज इतना बड़ा राजा पत्नी के चरणों में माथा रखा और कहता है सिर मांग ले पर राम को वनवास मत जाने दे। क्यों? अगर कोई कहे ये क्या है मेरे माई बाप, इसी का नाम समय है। एक बार मैंने अपनी व्यासपीठ से श्रावकों को कहा है कि एक बार बादशाह की समाज में एक फकीर गया साहब, एक फकीर बादशाह की समाज में गया और उसने कहा महाराज मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। बादशाह ने कहा तेरी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन ये बता दुनिया में श्रेष्ठ क्या है, कौन बलवान है इस दुनिया में। फकीर ने कहा मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा बेशक, लेकिन कब दूंगा। बोले महाराज नियम तो ये है कि प्रश्न करने वाला नीचे बैठे और उत्तर देने वाला ऊपर बैठे। बादशाह ने कहा कहना क्या चाहते हो। फकीर ने कहा जिस सिंहासन में आप बैठे हो आप नीचे आओ और वहां मुझे बैठने दो, फिर प्रश्न करो, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। बादशाह उतर के नीचे बैठ गए। आओ। फकीर बैठ गया। बादशाह ने फिर पूछा ये बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर बलवान कौन है। फकीर ने कहा भी नहीं बताऊंगा। बोले क्यों। बोले जब आप सिंहासन में बैठे थे तो राज मुकुट आपके सिर में लगा था, अब आप जमीन में बैठ के राज मुकुट लगा के बैठे हो, ये मुकुट मुझे पिन्हाओ फिर बताऊं बलवान कौन है। बादशाह ने मुकुट उतारा, फकीर को पिन्हा दिया। अब बता कौन ताकतवर है। फकीर ने कहा अभी नहीं, जब मैं आया तो आपको 3 बार बंदगी ठोका क्योंकि आप सिंहासन में थे, अब आप मुझे 3 बार प्रणाम करो। बादशाह ने 3 बार बंदगी ठोका। अब बता कौन बलवान है। फकीर हंस पड़ा, नादान अभी भी नहीं जान पाया बलवान कौन है। जिस सिंहासन में तुम बैठे थे एक पल नहीं लगा मैं बैठ गया, जिस सिंहासन में बैठने पर मुकुट तुम्हारे सिर में था वो मुकुट मेरे सिर में लग गया। अभी मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा था, अब तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। बोले दुनिया में सबसे बड़ा समय ताकतवर है, कब मुड़े कब किसके पास चला जाए। हाँ, उपयोग करो समय को मेरे माई बाप, व्यर्थ मत जाने दो, समय श्रेष्ठ है। राजा दशरथ समय कैसा आया है अगर मैं इस पर विचार करूं ना साहब, क्योंकि कहीं कहीं हम लोगों ने केवल अयोध्या कांड पर बोला है महीनों। साधुओं ने कहा है, कैकेयी ने कहा चाहे करहु किन कोटि उपाया, यहां न लागे राउर माया, कुछ नहीं लगेगा। हाँ? और महाराज दशरथ का